न्यूज देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। उत्तर प्रदेश संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी लंबित समस्याओं एवं मांगों को लेकर प्रतिनिधि मंडल कृषि मंत्री से मिलकर वार्ता की और साथ ही अपनी समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल टीम में प्रमुख तौर पर नवनाथ पांडे, अध्यक्ष अशोक कुमार अवस्थी, महामंत्री योगेंद्र सिंह सिसोदिया, मीडिया प्रभारी एवं सुदामा पांडे कोषाध्यक्ष टीम में सम्मिलित होकर वार्ता में शामिल रहे। साथ ही पत्र भी सौंपा और कहा कि यदि सरकार हमारी मांग को एक सप्ताह के अंदर नहीं सुनती है तो वह सामूहिक रूप से त्याग पत्र भी सौंप सकते हैं। जो आपकी वर्तमान में कुछ लंबी समस्याएं चल रही, मांगे चल रही है, उसको लेके क्या कहना है आपका? कि हमारे पैक्स के कर्मचारी जो यूरिया के अधिक खारिज होने के कारण जो है ये एफआईआर कराई जा रही है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है, जिसमें वो कतई दोषी नहीं है। वो यूरिया गोदामों पर जब आ जाती है तो उस एक्नॉलेजमेंट उसके साथ नहीं आता है। 3 दिन या 4 दिन बाद एक्नॉलेजमेंट आता है। एक्नॉलेजमेंट होने के पहले किसान समितियों पर लाइन लगा लेते हैं। किसानों की सुविधा को देखते हुए, उनके हितों का ध्यान रखते हुए वितरण स्टॉक रजिस्टर पर नाम, पिता का नाम, ग्राम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर करा के उनको खाद दे दिया जाता है। कोरोना के चलते किसान जो है फिर लौट के नहीं आए, अंगूठा लगाना नहीं चाहते थे, तो इफको द्वारा यह दबाव बनाया गया कि तत्काल स्टॉक खारिज करिए, जिससे उनको अनुदान नहीं मिल पाता था। तो समिति के सचिवों को दबाव बना करके उन्होंने स्टॉक 2-4 नामों में खारिज करवाया। उस मशीन में यह दिखाई इफको के दबाव में ही ये स्टॉक खारिज हुआ है। वो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते थे कि स्टॉक मशीन से खारिज हो जाएगी, भारत सरकार से हम अनुदान ले लें। और वो अनुदान लेने के चक्कर में जो मशीनें खराब थी अपने यहाँ मंगा के बनवाने लगे और वहीं 2-4 आधार कार्ड लेकर के उन्होंने स्टॉक खारिज करवा दिया। और स्टॉक खारिज करने का नतीजा हुआ कि हमारे पूरे जिले में 10 सचिवों पर जो है एफआईआर दर्ज हो गया। प्रत्येक जनपद में 10, 5, 8 ऐसे संख्या में करके एफआईआर दर्ज हो गया। और भी उनके द्वारा गड़बड़ी क्या की गई कि कुछ कृषि विभाग के अधिकारी जो सरकार विरोधी काम करते हैं, जो सरकार को चाहते हैं कि सरकार बदनाम हो, हमारे कर्मचारी बदनाम हो, वो जो है केवल प्राइवेट लोगों की दुकानों को निलंबित किया, कुछ का निरस्त किया कि वो हाईकोर्ट से स्टे लाके फिर काम करने लगेंगे, निलंबन है उसको बहाल कर देंगे। लेकिन हमारे समिति के सचिवों को निलंबित नहीं किया गया, टर्मिनेट नहीं किया गया, बल्कि 3/7 में एफआईआर दर्ज किया गया। यह कहाँ न्याय है? यह तो साफ भेदभाव को परिलक्षित करता है। मैं नवनाथ पांडे, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी संघ, लखनऊ। जी, आज जो ये वार्ता हुई उसके बारे में बताएं। आज उत्तर प्रदेश संयुक्त सहकारी कर्मचारी संघ के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष माननीय नवनाथ पांडे जी, माननीय सुदामा पांडे जी, आदरणीय योगेंद्र सिंह सिसोदिया, मीडिया प्रभारी आदरणीय जयकरण सिंह, जिला अध्यक्ष लखनऊ, इनके नेतृत्व में आज सचिवालय कक्ष में माननीय कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी से मिले। हमने उनसे विधिवत, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने और हमने विधिवत उनके कक्ष में करीब 1 घंटा तक वार्ता चली। उसमें बिंदु वाइज हम लोगों ने अपना पक्ष रखा और जायज पक्ष रखा कि माननीय महोदय जी कि ये जब खाद आती है गोदाम पर तो किसान का इतना दबाव बन जाता है, तो उसमें आरओ जो है एक्नॉलेजमेंट 3-4 दिन के बाद आता है और किसान दबाव बना करके खाद प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो खाद का वितरण हुआ है वो नियमानुसार बिल्कुल सही हुआ है। जैसे मैंने उदाहरण दिया पीलीभीत का, वहां पर इफको के लोग अधिकारी जाकर के 400-400 बोरी एक आधार पर स्वयं खारिज करा दीजिए, तो इसमें पैक्स कर्मचारियों का कहाँ से दोष है? मिर्जापुर जनपद में हमारे सोहन यादव की समिति में अंश खाद टोटल चेक पर वितरित हुई और 3/7 में उनको एफआईआर दर्ज कर दी गई। इससे पूरे प्रदेश में आक्रोश है, संगठन में पूरा आक्रोश है। अगर 1 सप्ताह का समय मैंने माननीय कृषि मंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री, माननीय प्रमुख सचिव, माननीय आदरणीय अपर मुख्य सचिव कृषि, आदरणीय अपर मुख्य सचिव सहकारिता, सभी को मैंने आज ज्ञापन दे दिया है। और आज से कल तक, आज विभाग में भी हमारी वार्ता है शाम को, और कल भी हम लोग वार्ता करके अगर 1 सप्ताह के अंदर हमारे की गई कार्यवाही पैक्स कर्मचारियों पर अगर वापस नहीं ली गई तो हम सामूहिक रूप से
पूरा इस्तीफा और त्यागपत्र अपने सहायक आयुक्त और डीएम को, क्योंकि सरकार न मुझे वेतन दे रही है, न समय से कुछ मिल रहा है, और हम लोग किसानों के हित में सच्ची सेवा कर रहे हैं। ऊपर से FIR 3/7 में इतना बड़ा मेरे पर आरोप लगाया जा रहा है, जिसका पूरे प्रदेश में आक्रोश है। दूसरा, बायोमेट्रिक मशीन की जो बाध्यता है वो सारी समाप्त कर दी गई है, सारे उस पर चिपका दिए गए हैं। तो कोरोना काल में मेरा ये अनुरोध है कि पॉस मशीन से उर्वरक वितरण न करा करके और नियमानुसार मैनुअल से वितरण कराई जाए कोरोना काल तक। और जबकि कोरोना काल में न 50 लाख का बीमा कर्मचारियों का है, न सैनिटाइज की व्यवस्था है, न मास्क की व्यवस्था है, कोई भी सुविधा जो है समिति स्तर पर नहीं है। फिर भी ऐसी दशा में कर्मचारी हमारे उर्वरक वितरण, ऋण वितरण, वसूली जैसा कार्य पूरा करके दिए हैं, गेहूं खरीद करके दिए हैं। ये तो बहुत धन्य है हमारे कर्मचारी, जो सरकार की नीतियों को और 40,000 करोड़ का व्यवसाय करके सरकार को दे रहे हैं। न्याय पंचायत स्तर पर हमारे अलावा और हाई कोर्ट केवल हम ही है। तो इसलिए मेरा अधिकार भी है कि सरकार मेरी समस्याओं को सुनकर और समय रहते इसको विड्रा करे, और नहीं तो मैं पूरा इस्तीफा दे करके हम लोग अपने घर में बैठे। सरकार मैं अशोक कुमार अवस्थी, प्रांतीय महामंत्री, उत्तर प्रदेश संयुक्त सहकारी कर्मचारी संघ।